फ्रेम सेक्शन क्लास में हम कर रहे थे, और स्लाइडर हो गया था, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया था। कर लिया है क्रॉल इनटू एलिमेंट का हमने। जावास्क्रिप्ट वाला किया था ना, वो वाला है क्रॉल इनटू व्यू, तो इसे व्यू में सॉल्व करना। ऑटो कंप्लीट कर लिया था हमने, ये वाला वेब पिकर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूआरएल है, डेट पिकर है। सबसे पहले हमें ये लॉन्च करना है। ये डेट पिकर, देन पहले तो हमें यहाँ पे आके क्लिक करना है। ठीक है, ये फ्रेम था, क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेम को ढूंढना है हमें। क्लियर, इस एलिमेंट को डिटेक्ट करना है, लेट्स सी। ये बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट पे जाना है, ये आईडी है डेट पिकर की। ये कहाँ पे है, आई फ्रेम में। आई फ्रेम क्लास कौन सी, डेमो क्लास। क्लियर, पहले हम क्या लिखें, डेमो फ्रेम को फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये आईडी पिक किया हमने, क्या पिक किया है, हमने क्लास पिक की है। कॉपी कर सकते हैं क्या, पहले मैं इसको उठा ही लेता हूँ, एक करके सुन, टाइप करने में गलती बहुत हो जाती है। ठीक है, कॉपी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पेज को लॉन्च किया है, फिर वेब एलिमेंट। ठीक है, हमने वेब एलिमेंट ढूंढ लिया, कौन सा हमें फ्रेम ओपन करना है। फिर हमने फ्रेम में स्विच किया, फिर हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डेट पिकर एलिमेंट ढूंढा और उसको क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई नए स्टेप नहीं किए, पुराने किए हमने सारे। ठीक है, लेट्स सी ना वर्क कर रहा है। क्लियर है, अब हमें सपोज करो डेट पे क्लिक करना, हम डायरेक्टली इस डेट पे क्लिक करना चाहते हैं, 14 पे तो कर सकते हैं एलिमेंट को ढूंढ के, बट जब डेट आगे बढ़ जाएगी, सपोज आज तो 11 है तो ये दिख रहा है, मार्च जाएगा तो ये दिखेगा, तो लेकिन हमें तो पर्टिकुलर डेट पे क्लिक कराना है। सपोज मुझे अप्रैल 2023 की 4 डेट सेलेक्ट करनी है, ये कैसे करें, क्लियर है। पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, एक्सपेक्टेड मंथ ईयर। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, इसमें अपना मंथ और ईयर स्टोर कर लिया। मई 2023 से यहाँ पे आ रहा है ना, फरवरी 2024 आ रहा है वैसे ही। फिर हमने 2-3 वेरिएबल बना लिए जो हम यूज करेंगे अभी।
एक्चुअल मंथ ईयर, मंथ और ईयर। हमें पहले इसमें जाके ढूंढना है कि ये कौन सा मंथ ईयर को ओपन कर रहा है। मेरा टारगेट कौन सा है? मई 2021 है। और अभी कौन सा आ रहा है? फरवरी 2024। अगले महीने कौन सा आएगा? मार्च 2024। समझ में आ रहा है? पहले हमें ये रीड करना है कि जब भी स्क्रिप्ट चले तो पहले रीड करे कि अभी कौन सा मंथ ओपन हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मार्च कहाँ से आ रहा है इसको रीड करेंगे। ठीक है। तो डेट पिकर मंथ, आईडी दी हुई है, क्लास दी हुई है, यहाँ से पिक करेंगे, ये मार्च आ जाएगा। सेम हमने ये किया है कोड में। ठीक है। अभी ये वाला देखो, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ डेट पिकर मंथ को पिक किया है, स्पैन को, उसमें से क्या किया, गेट टेक्स्ट और मंथ निकाल लिया। क्लियर? मेरा ये लाइन क्लियर है? देखो, मुझे ये रीड करना है कि अभी मार्च है, फरवरी है, क्या है। इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? ऐसा स्पैन जिसकी क्लास ये है। एक्स पाथ लिख सकता हूँ, मैंने एक्स पाथ लिख लिया। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स पाथ। ठीक है। एक्स पाथ के लिए ऐसा स्पैन जिसका क्लास क्या है, यूआई डेट पिकर मंथ है। ठीक है। क्या कर दूं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, ये किया था अभी। ठीक है। ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ स्पैन क्लास डेट पिकर, उसका टेक्स्ट रीड करो तो टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, मंथ। जो मंथ हमने यहाँ पे लिया था ना, उसी मंथ में लिख लिया। ठीक है। सेम में क्या फाइंड करना है, ईयर। राइट क्लिक करते हैं, हाँ अलग क्लास है, दोनों डेटा अलग अलग आ रहा है। यूआई डेट पिकर ईयर। ठीक है। तो हमने सेकंड में लिख दिया यहाँ पे ईयर, ये वाला कोड। कॉपी ईयर। ठीक है। मंथ ईयर, तो मंथ और ईयर के साथ हमें एक्सपेक्टेड मंथ ईयर तो ये है और एक्चुअल ये है। तो एक्चुअल मंथ ईयर में क्या करें हम, मंथ प्लस ईयर को ऐड कर लो। तो जो एक्चुअल मंथ ईयर है जो दिख रहा है वहां पे वो आ जाएगा इसमें। ठीक है। एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वहां पे अभी क्या दिख रहा है, इसको प्रिंट करते हैं। इसे क्लोज करते हैं। क्या आ रहा है, फरवरी 2024 कंसोल पे प्रिंट हो रहा है ना, मतलब वहां पे अभी फरवरी 2424 है। यहाँ तक कोड सही चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या चाह रहे हैं, देखो, अब मुझे इस बटन को क्लिक करना है, और कब तक करना है, जब तक मेरा एक्सपेक्टेड मंथ ना आ जाए। पहले तो ये बटन चाहिए, इसको क्लिक करना है ना, इंस्पेक्ट, इसका यूआई आइकन ये है, स्पैन क्लास ये है, यूआई आइकन ट्रायंगल डब्ल्यू। ठीक है। ये ये एलिमेंट को क्लिक करना है। फिर और कंडीशन लगा दी, इफ अगर ये चलता रहेगा
क्लिक करता रहे कब तक, एक्सपेक्टेड मंथ, जब तक मेरा एक्सपेक्टेड मंथ इक्वल ना था, इक्वल इग्नोर के एक्चुअल मंथ के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये क्लिक करता रहे। वाइल टू, अब इसको समझो। लूप मेरा चल रहा है, ठीक है, कब तक चल रहा है, पहला मंथ निकाला उसने जो अभी आ रहा है, ईयर निकाला, एक्चुअल मंथ में कैलकुलेट किया, ठीक है, इसने मैच किया, क्लियर, मैच करके अभी तो इक्वल नहीं आया हुआ क्योंकि फरवरी आ रहा है, तो इसने इसके लूप के अंदर नहीं गया, और ये क्या किया, इसने बटन को क्लिक कर दिया, स्पैन को, क्लियर। वैसे ये कंडीशन ऊपर भी दे सकते थे ना, एक्चुअल मंथ ईयर इक्वल टू मंथ प्लस ईयर, नहीं, यहाँ क्योंकि पे के प्लेस पे। नहीं, क्योंकि पहले तो हम निकालेंगे ना मंथ ईयर, उसके बाद मैच करेंगे। चीज क्लियर हुई, पहले तो निकालेंगे ना, इसके बाद करेंगे, अगर इक्वल हो गया तो ब्रेक कर देंगे लूप लूप, ठीक है, कि हमें क्लिक नहीं करना, वरना क्या कर दो, क्लिक कर दो। कब तक करेगा, जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, लेट्स सी। और हमारा इक्वल क्या, मे 2021, यहाँ पे जाके रुकना चाहिए वो। Done? इस पे जाके फिर हमें एक क्लिक करना है, सपोज में जो भी डेट चाहिए उस पर हमें क्लिक करना है, तो ये लूप का काम हो गया, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिखी है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, 19 डेट है, कंटेन कर रहा है, तो 19 में क्लिक हो जाएगी, क्लियर। यहाँ पे आप कोई भी 19 में स्पैन को हमने इस एलिमेंट को 19 में पे गए, और वहां पे उसको फाइंड करके एलिमेंट को डिटेक्ट किया, जो भी एलिमेंट है उस पर क्लिक कर दिया। यहाँ से आप कर सकते हो क्रॉप पाथ, जो भी निकालना है, क्लियर। सो ये कहाँ पे जाके क्लिक करेगा, 19 मई को जाके क्लिक करेगा, लेट्स सी। ठीक है, 19 मई 2021। इस तरीके से हम एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, डेट पिकर वाले। ये क्लियर हुआ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा। मोनिका, ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आया कैसे किया हमने ये। मोनिका, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे, आप कुछ कह रहे हो। मोनिका, मीटिंग में हो, रिस्पॉन्स नहीं है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। डेट पिकर इस तरीके से काम करता है, तो ये एडवांस एलिमेंट, इससे आप सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट है वेट। अब सेलेनियम में वेट इंपॉर्टेंट है, वेट मतलब वो स्क्रिप्ट को थोड़ा सा रोकने के लिए काम आते हैं, ठीक है। जैसे हम एक तो यूज करते थे थ्रेड डॉट स्लिप, इसको मैं हटा दूं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वेबसाइट को ओपन करेगा, 2 सेकंड वेट करेगा और ड्राइवर को क्विट कर देगा एक बार,
नया टॉपिक है, वेट सेल। ठीक है, ओपन किया, वेट किया, बंद कर दिया। ये क्या करता है, ये स्क्रिप्ट को रोक देता है, स्टॉप। ठीक है, और फिर प्ले कर देता है 2 सेकंड के गैप के बाद। क्लियर? ये वेट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टॉप और प्ले। ठीक है, मैं चाहता हूं, अब कुछ ऐसी कंडीशन है, देखो, एक ये वेबसाइट है। ठीक है, अब इसमें जो चेकबॉक्स बटन आते हैं ना, वो 10 सेकंड बाद आता है। तो जब मैं स्क्रिप्ट में पहले कोड लिख दूंगा क्लिक करने का इसको, तो क्या वो इतनी देर वेट करेगा नॉर्मली? मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन को क्लिक करने का कोड लिख रहा हूँ। ऐसा डिव क्या है कि ऐसे कोड लिख देते हैं, एक्स पाथ लिखेंगे, ऐसा डिव @id जिसकी क्या है, वो है। ठीक है, ये 2 को मिल रहा है, ये 1 को मिल रहा है, ये 1 को चेक बॉक्स पे जा रहा है। ठीक है, 1 पे जा रहा है। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट चलेगी, ये तो 10 सेकंड बाद आएगा, स्क्रिप्ट पहले चल जाएगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि स्क्रिप्ट तो काफी तेज चलती है, वो वेट नहीं करती किसी चीज का। और पेज में क्या है, वेट लगा, उसको ध्यान से समझना। रन। ठीक है, फेल भी हो गया, कुछ और इशू आएगा इसमें। फेल टेस्ट, नो सच एलिमेंट डिटेक्टेड। ये कह रहा है ऐसा एलिमेंट इसको मिला ही नहीं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्ट पहले चल गई और एलिमेंट आया बाद में। तो अगर मुझे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं थ्रेड डॉट स्लीप के साथ जाऊं, ठीक है, मैं 15 सेकंड का वेट लगा दे, लेट्स सी। पेज नहीं लोड हो रहा है मेरा स्क्रिप्ट साइट में। अच्छा, ये गलती। ठीक है, वेट कर रहा है वो, स्क्रिप्ट मेरी रुक गई, कोई भी काम अब नहीं हो रहा है। तो वो 15 सेकंड का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। 15 सेकंड पहले आ गई स्क्रिप्ट,
फिर भी वेट कर रहा है। उससे 15 सेकेंड वेट किया, टेस्ट केस पास हो गया क्योंकि क्लिक हो गया। अब थ्रेड डॉट स्लीप ये जावा का है, सेलेनियम का नहीं है। सेलेनियम में दो टाइप के वेट है, एक इम्प्लिसिट वेट और दूसरे एक्सप्लिसिट वेट। तो ध्यान से समझना। अरे मैं क्या समझ, इम्प्लिसिट वेट क्या करेगा कि अब ऐसे वेट आपको हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि आपका ड्राइवर, आपका एलिमेंट 10 सेकेंड लेट आ रहा है, आप एक ऐसा वेट लगा सकते हो। पर यहाँ पे ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट वेट, ठीक है, और उस ड्राइवर को बता दो, और ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट, टाइम आउट में इम्प्लिसिट वेट डॉट इम्प्लिसिट वेट ड्यूरेशंस डॉट ऑफ सेकेंड, कितने सेकेंड, सपोज 12 सेकेंड, ठीक है। ये ड्राइवर को बता दिया कि हर एलिमेंट को फेल करने से पहले आपको 12 सेकेंड रुकना है। मतलब जब एरर आएगा तभी ये चलेगा। नहीं, ये फिर जब बोला एलिमेंट को ढूंढने जाएगा ना, अगर एलिमेंट इसको नहीं मिला तो एरर फेंकने से पहले 12 सेकेंड रुकेगा, 12 सेकेंड तक उसको ढूंढता रहेगा। अगर 12 सेकेंड के अंदर वो आगे सपोज को परसों पढ़ा, सेकंड के बाद ही आ जाएगा तो आगे हाँ चले जाएगा। आगे चला जाएगा। लेट्स सी। और हमने पहले एक बटन पे क्लिक किया, अब इसको दूसरे पे, इसको तीसरे पे लगा दो, ठीक है। तो मैक्सिमम वेट हमने दिया 12 सेकेंड का। जैसे, सॉरी, जैसे आया वो क्लिक हो गया, क्लिक। तो हमारी स्क्रिप्ट में पॉसेस नहीं आ रहे हैं, ध्यान से समझना। अब वो चाहे 4 सेकेंड में आ जाए, चाहे 10 सेकेंड में आ जाए, पर ना फेल हुई स्क्रिप्ट ना कुछ हुआ। तो हमने क्या किया, अपने स्क्रीन को वेट किया। सपोज मैंने कहा, एक तो पहले टाइम तो थ्रेड और स्लिप आ गया था कि वो क्या करता है, स्क्रिप्ट को, फिगर स्लिप को क्या करता है, स्क्रिप्ट को रोक देते हैं। रोक देता है। जितना हमने टाइम दिया है उतने सेकंड के लिए प्ले एंड पॉज हो जाएगा, उसको नहीं मतलब है पूरे प्रोग्राम को वो रोक देगा। ये प्रोग्राम को नहीं रोक रहा है, ये वेट कर रहा है, इसका, इस एलिमेंट के आने का वेट कर रहा है। कितने सेकंड कर रहा है, 13 सेकंड। तो 10 सेकंड में आ जाता है, हमें मैक्सिमम 13 दे दिया, 11 दे सकते हैं, 11 सेकंड तक का ही वेट करेगा। फिर क्लियर। उससे पहले मिल जाएगा तो उससे पहले मिल जाएगा तो तू वेट नहीं करेगा, क्लिक करके चला जाएगा, वो वेट कर 13 सेकंड तक, मैक्सिमम 13 है, मिनिमम एक में आ गया तो एक में भी कर देगा वो। क्लियर है। तो ये हमने एक बार लिख दिया, तो ये हर एलिमेंट के लिए हो गया। क्लियर। ये होता है इम्प्लिसिट वेट, कि हम अगर स्क्रिप्ट में एक वेट लगा दें, वो हर एलिमेंट के लिए पूरे इस पेज पे अप्लाई होगा। दैट इज कॉल्ड, विद इन क्लास। हाँ, विथ इन क्लास, इस टेस्ट केस के मेथड के अंदर, क्लास भी नहीं मेथड के अंदर। अगर इसको ग्लोबली लगा देंगे तो ग्लोबली भी करेगा, वर्क करेगा। पूरी क्लास के अंदर लगा देंगे तो क्लास के अंदर वर्क करेगा। जहाँ पे हम अपने ड्राइवर को बता रहे हैं वहीं पे हमने बता दिया। जैसे टेस्ट इंजन में भी फोर मेथड हाँ तो वहां पे लगा वहाँ पे सकते हैं, लगा वहां पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। क्लियर। अब ये ऐसा है, जो हर एलिमेंट, अगर हमने अभी 4 एलिमेंट और ढूंढे, सपोज उनका वेट नहीं करना था हमें, बट ये उनका भी वेट करेगा। सकते। ये पेज के अब हर एलिमेंट पे वेट करेगा जो हमें नहीं कराना है। तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट वेट। अब ऐसी कंडीशन तो सिर्फ यहीं पे आई है ना, इसी चेकबॉक्स पर, किसी और पे तो नहीं आएगी। एक्सप्लिसिट वेट क्या करते हैं, जिनको हमें पार्टिकुलर किसी एक ही ऑप्शन पे लगाना है, पूरे पेज पे नहीं लगाना है।
अब ये कहाँ लग रहा है? मैंने एक बार लगाया तो हर एलिमेंट पे लग रहा है। मुझे हर एलिमेंट पे ना लगा के पेज पे कोई एक ही एलिमेंट है जो डिले से आता है, बाकी सारे रेंडर होने के टाइम पे ही आते हैं। तो मैं कौन सा यूज करूंगा? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट थोड़ा सा अलग है। इम्प्लिसिट समझ में आ गया, थ्रेड डॉट स्लीप समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट वेट टू टेल ड्राइवर विद सर्टेन कंडीशन। ठीक है, उसमें हम कंडीशन भी दे सकते हैं। एक कंडीशनल वेट भी होता है, एक पार्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए भी होता है। इसको यूज करने से पहले आपको दो क्लासेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगे, एक एक्सपेक्टेड कंडीशन, दूसरा वेब ड्राइवर वेट। ठीक है, दो क्लासेस इंपोर्ट कर लेते हैं। Then initialize WebDriver wait things। देखो इसको कैसे यूज करें। वेब ड्राइवर वेट एक क्लास है, ठीक है। ये क्लास जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी है, इसको पहला इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको ड्राइवर दे दिया और ड्यूरेशन ऑफ सेकंड दे दिए 12। क्लियर? वेब ड्राइवर वेट इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। फिर क्या कहा? इस ऑब्जेक्ट को कॉपी डॉट वेट अंटिल, ठीक है। अंटिल कब तक? एक्सपेक्टेड कंडीशन, यहाँ पे हमें क्या देनी है? एक्सपेक्टेड कंडीशन लाइक दिस डॉट, कब तक? कोई भी ऑप्शन जैसे विजिबल ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, विजिबिलिटी जब तक उस एलिमेंट की विजिबिलिटी ना आ जाए। इसमें बहुत सारे हैं, सिर्फ विजिबिलिटी ना आ जाए, ऑफ एलिमेंट, वन एलिमेंट या कोई नेस्टेड एलिमेंट है तो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। एलिमेंट लोकेटेड इसको यूज करना है, मेथड है, ठीक है। कब तक? बाई डॉट एक्सपाथ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपाथ दे देना है उस एलिमेंट का। तो ये क्या हो जाएगा? इस दो, ये दो, सिर्फ ये किसका वेट कर रहा है? सिर्फ इस एलिमेंट का वेट कर रहा है। क्लियर है? इस एलिमेंट का वेट करेगा। कब? जब आप इस एलिमेंट पे कोई भी एक्शन क्लिक करने जाओगे। लाइक, एग्जाम्पल से समझाना कैसे। हाँ, जैसे ये एलिमेंट है, मुझे सिर्फ इसी एलिमेंट का वेट करना है, हम्म, ठीक है। आगे किसी का वेट नहीं करना है। तो मेरा जो एक्स पाथ हो गया वो ये हो गया या ये हो गया, ठीक है। ये एक्स पाथ हो गया जैसे, मतलब इससे हमें चेक बॉक्स का वेट करना था। सी हमने एक्स पाथ लिख दिया। इसमें ये भी तो होता होगा कि कितने सेकंड वेट करना है। हाँ वो लगा दिया ना, ऑलरेडी लगा दिया। एक्स पाथ है, ये एक्स पाथ है इसका, फर्स्ट का, ठीक है। हमें सिर्फ इसी एलिमेंट पे वेट लगाना है। या तो थ्रेड डॉट स्लीप लगाया, थ्रेड डॉट स्लीप पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगेगा उस जगह पर, लेकिन वो क्या कर देगा? स्क्रिप्ट को पॉज कर देगा, वो नहीं करना है हमें। इम्प्लिसिट वेट लगा नहीं सकते कि वो सब पे लग जाता है, ठीक है। तो हमें कौन सा लगाना है? एक्सप्लिसिट वेट लगाना है। ये हमारा एक्स पाथ हो गया, ठीक है। तो हमने एक वेब ड्राइवर वेट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे दे दिया कि उसको कितना वेट करना है? 12 सेकंड वेट करना है। ये ना समझ नहीं आ रहा ड्राइवर और देखो, रिलेटेड। हाँ, वेब ड्राइवर वेट क्लास है जहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट रखा होता है,
ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, वेब ड्राइवर वेट, वेट वेरिएबल ले लिया, न्यू वेब ड्राइवर वेट, इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको आपको टाइम देना है। इसका कंस्ट्रक्टर भी इसको दे दिया ड्राइवर डॉट ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स, कितने सेकेंड, सपोज 12 सेकेंड या 15 सेकेंड का आपने वेट दिखा दी। इसका इनबिल्ट बना होगा डिक्लेरेशन, ये बनी बनाई क्लास है। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, वेब ड्राइवर वेट, ये इसका कंस्ट्रक्टर बना रखा है। क्लियर, हम्म। तो उसके उसको हमने ड्यूरेशन ऑफ सेकंड दे दिया कि आपको क्या करना है, 12 सेकंड वेट करना है या 15 सेकंड वेट करना है, वो फिट हो गया उसके में। अब किस एलिमेंट के लिए करना है और कौन सी कंडीशन है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का क्या मेथड है, वेट डॉट अनटिल। ठीक है, अनटिल को क्या चाहिए होता है, कब तक, एक्सपेक्टेड कंडीशन, कब तक, विजिबिलिटी, जब तक उसकी एलिमेंट की विजिबिलिटी ना आ जाए, एलिमेंट लोकेटेड। और एलिमेंट लोकेट कैसे करना है, बाई एक्स पाथ, इसी से भी कर सकते हो बाई एक्स पाथ। यहाँ पे आपको एक्स पाथ लिखना है, ये हमने एक्स पाथ लिखा, ये लिख दिया। इस एलिमेंट पे हमने 12 सेकंड का वेट लगा दिया। ठीक है, यही लाइन हमने नीचे लिखी है, ये वाली। और फिर उस एलिमेंट पे जो भी एक्शन करना है क्लिक करो, जो भी करो। तो ये 3 लाइन ऑफ कोड है, वो सिर्फ इसी लाइन पे वेट करेगा। जब भी आप उसको क्लिक करने जाओगे, एरर थ्रो करने से पहले उसका ड्राइवर इनिशियलाइज है 15 सेकंड का उस एलिमेंट पे वेट करने के लिए, ये किसी और का वेट नहीं करेगा। ठीक है, एक बार हम ना इसको क्विट भी कर, ये रन नहीं है, अच्छा हमने वो हटा दिया, ड्राइवर डॉट गेट लिखना पड़ेगा ना, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। 15 सेकंड का एक्सप्लिसिट वेट दिया है, सिर्फ एलिमेंट पर गया तो उसको चेक करके हट गया, तो वो किसी और का वेट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लिख दें तो दूसरे एलिमेंट पे एरर आ जाएगी। हम कह रहे हैं कि बाकी एलिमेंट टाइम पे आने चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, पहले एलिमेंट का वेट किया और वो एरर थ्रो कर दिया होगा उसने, लेट्स सी यहाँ पे। इसमें टाइम तो पूरा नहीं होगा, स्टेप बुक करने वाले हैं। ये तो वेबसाइट का है कि 10 सेकंड का डिले कब हो जाए। अच्छा। ठीक है, ये देखो एरर देना स्टार्ट कर दिया, नो सच एलिमेंट फॉर्म इनपुट टू। वो दूसरे के लिए वेट वो नहीं करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट के लिए वेट करेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट के लिए ही लिखा है एक्सपेक्टेड कंडीशन, और ये क्लिक इसके लिए लिखा, हम्म। इसके लिए वेटिंग। तो ये सिर्फ पार्टिकुलर एलिमेंट पे वेट लगाना है, कभी कभार कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि स्क्रीन डिले से आ रही है और हमें वहां पे वेट करना है। क्लियर, हम्म। इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट का हमें यूज करना होता है। और इसमें डाउट है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेंगे तब ये आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, इसमें से कुछ के वेट करना ऐसा कुछ। हाँ तो वही तो लगाए थे हम एक्सपेक्ट वेट, इसके लिए वेट करना है ना सिर्फ, हाँ, इसके लिए लगा दें। एक ही अगर मतलब कुछ ऐसा हो कि तो आप दूसरे के लिए भी लगा दो मॉडल यही, का। हाँ, इसके लिए दूसरे के लिए भी लगा दो, सबके लिए करना है तो इम्प्लिसिट लगा दो, हाँ, ये हर बार करना है, एक एक पे लग रहा है ना ये, इसीलिए सबके लिए लगाना है तो एक्सप्लिसिट वेट आ गया। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन पैटर्न। अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, चलो उसको नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। इस टॉपिक से पहले आपको क्या करना है, अभी आप लोग टेस्ट एनजी के टेस्ट केस लिख रहे हो, हम्म, उसमें आप क्या कर रहे हो? तो मतलब हाँ, थोड़ा सा पहले, एक हाँ, क्वेश्चन। ठीक है। अभी इस पेज ऑब्जेक्ट से पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट ही क्यों है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है कि हमारे टेस्ट केस जो हम लिख रहे हैं उसके लिखने को तरीके को चेंज कर रहे हैं। कह रहा है कि जो भी आप लिख रहे हो उसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, बाहर ज्यादा कोड रिपीट होगा, कोड आपका रिपीट हो रहा होगा। जैसे अभी आपने क्या किया होगा, लॉग इन टेस्ट केस बनाए होंगे, ठीक है, एक फाइल ये बना दी, होम, होम के टेस्ट केस की फाइल बना दी, चेकआउट के टेस्ट केस की फाइल बना दी, ठीक है, प्रोडक्ट की बनाई, प्रोडक्ट की बनाई। अब इसमें से क्या रिपीट हो रहा होगा? लॉगिन हर बार करना होगा। लॉगिन हर बार करना है, हर बार लॉगिन के एलिमेंट का फाइंड करने का कोड लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट तक भी पहुंच रहे हैं तो भी ये सारे स्टेप्स दोबारा दोबारा फाइंड करके उसके एलिमेंट लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप लिख तो सही रहे हो लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उस अप्रोच को, उस स्ट्रक्चर को चेक करने का अप्रोच है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये कोड लिखने का स्ट्रक्चर प्रोसेस है जिसके थ्रू कोड लिखा जाता है। डिजाइन पैटर्न है कि हम किस तरीके से अपने कोड को डिजाइन करें, कम से कम लिखना है। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारी टेस्ट केस की एक फाइल थी ना, इस फाइल में हमने क्या लिखा था, इस फाइल में हम दो काम करते थे, तीन काम करते थे एक्चुअल में तो। पहला, एलिमेंट को फाइंड करते थे, उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते थे, और थर्ड, एसर्ट करते थे, एसर्शन। हम्म, क्लियर? ये क्लियर है? एलिमेंट फाइंड करना, चाहे हमें इस पेज में कहीं से भी जाना पड़े या इस पेज में कहीं से भी जाना पड़े, इस पेज में कहीं से भी फाइंड एलिमेंट करने का कोड तो सेम रहेगा, यस और नो? उसके ऊपर एक्शन भी सेम रहेगा। डेटा चेंज हो सकता है कि मेरा कोई एलिमेंट है उसको मैं कहीं से पेज से जाकर ढूंढूं तो मिलेगा तब वही मुझे, और एक्शन भी, उसके बटन है तो क्लिक होगा, टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके ऊपर डेटा इंसर्ट होगा, तो एक्शन तो सेम होगा, लेकिन हर बार एक्शन अलग अलग होगा। क्लियर? ये चीज तो हम बार बार चेक करेंगे। तो जो कह रहा है जो सेम चीजें हैं, इस फाइल को आप दो फाइल के अंदर ब्रेक कर दो, इसको उसने बोल दिया पेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये होगा टेस्ट केस, जहां पे हम चेक कर रहे हैं, ये बन गए आपके टेस्ट केस और ये बन गए आपके पेज ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये एक सेपरेट फाइल हो गई, ये सेपरेट फाइल हो गई। नेक्स्ट टाइम आपको सबकी अलग अलग फाइल बनानी है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी करके दिखाऊँ कैसे। तो होम डॉट टेस्ट केस, तो नेक्स्ट टाइम अगर होम डॉट टेस्ट केस में आपको इंसर्ट करना है, आपको इसी फाइल का यूज करके इंसर्ट करना है, दोबारा से यहाँ पे कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अप्रोच कैसे करना है वो भी हम आएंगे उस पे, समझ में आ रहा है अप्रोच? इस फाइल से भी इस फाइल को, इस फाइल से भी इस फाइल को यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखो, अभी हम
अभी जो हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर वेब एलिमेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर टेस्ट मेथड लिख रहे हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि आप एक फाइल को ब्रेक कर दो, एक वेब पेज को ब्रेक कर दो, उसके क्या करो, पेज ऑब्जेक्ट बना दो और टेस्ट केस लिखो। और वो पेज ऑब्जेक्ट आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3। लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको भी कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, जो पेज ऑब्जेक्ट हम बार बार ढूंढ रहे थे वो एक जगह ढूंढ के हम रख देंगे, और चाहे उसको हमें कहीं से भी यूज करना पड़े, सेम फाइल को यूज करेंगे। ये चीज क्लियर हुई? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल समझ में आया? कहाँ हम एरर कर रहे थे? तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? उससे पहले आपको क्या करना है, ये सारे जितना भी हमने पढ़ा है पहले उसको प्रैक्टिस करना है, और सारा कोड आपको इस तरीके से रेडी रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के मॉडल में डिजाइन पैटर्न कैसे यूज करके हम अपने स्केल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। स्केल करने का मतलब होता है कि अगर मैंने एक जगह लिख दिया, जैसे होम पेज की फाइल मैंने एक जगह लिख दी, और इसको ही फाइल को 10 जगह यूज कर रहा हूँ, कल होम पेज में कुछ चेंजेस आ गए तो मुझे कहाँ चेंज करना है, सिर्फ सिंगल फाइल में चेंज करना है, बाकी जगह वो चेंजेस अपने आप इम्पैक्ट करेंगे। वरना अभी क्या करना पड़ेगा, हर पेज में चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के। क्लियर? तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहेगा, इसको पूरा प्रोजेक्ट मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा। पूरा प्रोजेक्ट जैसे सिस्टमेटिक वे में होगा उसमें बिल्ड करेंगे, इसमें टेस्ट एनजी भी यूज करेंगे। गेट कर, ज्यादा नहीं करना हाँ है। टेस्ट एनजी भी करेंगे, उसी में बताऊंगा मैं टेस्ट एनजी कैसे यूज करेंगे। मल्टीपल टेस्ट केस बनाएंगे, मल्टीपल टेस्ट केस में से कभी आधे रन करेंगे कभी फुल रन करेंगे, तो वो उसमें से मैं दिखाऊंगा ग्रुपिंग उसमें कैसे होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट दो क्लासेस बची है हमारी, एक में हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे, एक में हम टेस्ट एनजी करेंगे, ताकि आप पूरा स्ट्रक्चर बना लो। क्लियर है? उससे पहले आपको सारे टॉपिक रिवाइज करने हैं।